तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सेल्फ स्टडी सेंटर से। तो आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर 2 है। वो आखिरी समय का जो हम लोग कंसेप्ट देख लेते, तो उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे पर्सनली 1.1, देखेंगे पर्सनली 1.1 सब क्वेश्चन से देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए चालू करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन देते हैं 135 तथा 225 इसका HCF मतलब मौसा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात करें। इधर फोकस नहीं ना आ रहा है, एक मिनट देखते हैं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, आली जो के सब क्लियर है। ठीक है, तो बढ़ते इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मानकी, लिखेंगे मानकी, यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे मानकी। ठीक है, तो जो बड़ा होगा बता देंगे, जो बड़ा उसको ए मानेंगे, छोटा उसको बी मानेंगे। तो हो जाएगा ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो एक मिनट, कोई बाहर सीटी बजा रहा है तो मना करके आता हूँ, रुक जाओ। उधर सामने पड़ोसी का घर है ना, वो बजा रहे, तो झगड़ा हुआ है तो जानबूझ के बजा, उसको पता है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तो जानबूझ के बैठ के दरवाजे पे बच्चा को दे दिया, बजा रहा है। ठीक, छोड़ते हैं, मैं तो तेज बोलने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग सुनाई दे सके। ठीक, तो आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, तो जो परिमेय होता है यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा या बराबर होगा आर के और आर छोटा होगा बी से। ठीक, इस कंसेप्ट को याद रखना। ठीक है, अब जो मान रखा है रख देंगे। ए का मान 225 तो 225 बराबर तो बराबर, बी का मान 135 तो 135, क्यू का मान कुछ नहीं तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब 135 में कितना से गुणा करके इतना आ जाए, देखो ऐसे 135 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 100 का दिया 2 दूना 235 270 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा ना हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेंगे हम, कम लेंगे। ठीक है, देखो तो एक से ही गुणा करेंगे, 135 से कम में 135 होगा, और यहाँ पे हमको शेषफल लिखना है, ये वाला शेषफल। ठीक है, देखो तो 135 से कम 135, ये 225 में से 135 को घटा लेंगे, 225 में से 135 को घटा लेंगे तो 0, और 12 में से हो गया 3, 1 0। ठीक है, 90 है, चलो कितना हो गया 90। अब इस 135 को यहाँ पे लिखेंगे, 135 बराबर इस 90 को यहाँ करेंगे। अब 90 में कितना से गुणा करें, 135 है, तो अगर 2 बार में करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इससे 20 हो जाएगा, तो 20 नहीं लेंगे, कम ही लेंगे, तो एक ही बार में करेंगे। ठीक है, एक बार में करेंगे, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 90 कम है 90, 135 से 90 घटा लेंगे, 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 आएगा, हमारा 4 45 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर ये जो 90 है इसको यहाँ लिखेंगे बराबर, इस 45 को यहाँ करेंगे, और 45 को कितने से गुणा करेंगे 90 आ जाए, तो 45 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 90, तो 45 में 90 आ गया, तो शेषफल को नहीं बचेगा, शेषफल क्या होगा हमारा 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ पे जो बी होता है क्या होता है HCF बराबर 45, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़े हम, उम्मीद है कि हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या। जल्दी करते हैं, यहाँ पे केवल 2 हम करते हैं, इतना प्रेस करते हैं हट जाए। क्वेश्चन है हमारा कि 196, क्वेश्चन नंबर 2 है 196
96 तथा 38,220 38,220 38,220 का HCF यूक्लिड यहाँ पर इनका ज्ञात करना है। ठीक है, प्रक्रिया वही सेम है। ठीक है, कहते हैं माना कि ये बराबर जो बड़ा है तो बड़ा ये वाला है तो 38,220 और बी बराबर जो छोटा है 196। ठीक, अब लिखेंगे यूक्लिड जो है परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक, यूक्लिड यहाँ परिमेयिका से यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा या बराबर होगा आर के और आर छोटा होगा बी से। अब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ठीक है, ए का मान 38,220 बराबर तो बराबर, बी का मान 196 अब करें कितना से गुणा करके इतना आ जाए तो याद रखना 196 है ना, तो इससे एक कम कर दो 195, इसमें 195 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो 196 में 195 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 होगा। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब शेषफल 0 आ गया तो आंसर हमारा ये होगा, लिखेंगे HCF बराबर कितना 196, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि जब भी 196 वाला आए ध्यान रखना है कितने से गुणा करना है, एक कम कर देंगे 195 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक बार इसको कर दीजिए आप लोग, इसको कर लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। उम्मीद है कि हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 3 करते हैं। 3 में कह रहा है कि 867 तथा 255 का HCF यानी मौसा यूक्लिड जो है परिमेय का द्वारा ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, तरीका वही है। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि ठीक है, तो ए बराबर जो बढ़ता होगा ए मानेंगे तो 867 है 225 ये बड़ा है तो ए बराबर 867 और बी जो छोटा है तो छोटा 255 है 255 छोटा बी मान लेंगे इसको। अब लिखेंगे वहीं यूक्लिड जो है परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक, इतना लिखा जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे क्या होता है, सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा या बराबर होगा आर के और आर छोटा होगा बी से। अब मान रखते हैं ए का मान 867 तो 867 बराबर तो बराबर, बी का मान 255 तो 255। इन दोनों की जो गुणा संबंध इसलिए गुणा दिए हैं, तो 255 से कितना गुणा करें कि 867 हो जाए, तो दो में 4 से गुणा 2 चौक को 8 हो जाएगा, तो 4 से करते आता कि नहीं आता है, तो 255 में 4 से करेंगे, यदि 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आने समाना है, 5 को 20 को 0 हासिल 2 5 को 20 2 22 को 2 हासिल 2 4 दूनी 8 10 बेसी हो जाए। ठीक है, तो 4 से हम 3 से करेंगे, कितना करेंगे एक बेसी हो जा रहा है तो 3 से करेंगे, 5 15 5 हासिल 1 5 15 16 6 हासिल 1 2 3 6 1 7 ये कम है, इससे देखो इससे कम है कि नहीं, तो कर किए हैं 3 बार में 3 में गुणा किए हैं। अब शेष पर लिखना है, अब इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा लेंगे ना तो यहाँ पे शेष पर आ जाएगा। तो देखो तो इन दोनों का गुणा किए हैं वहाँ पे 765 तो 867 में तो 765 घटा लेंगे, 867 में 765 7 में से 5 गया 2 6 में से गया 0 और 8 में से गया 102 आ गया, कितना गया शेष पर हमारा 102। अब इस 255 को यहाँ लिखेंगे 255 बराबर 102 को यहाँ लिखेंगे 102। अब करेंगे 102 में कितना से गुणा तो कितना आ जाए, तो अगर 2 बार में करेंगे तो 204 होगा, इससे छोटा है, 3 बार में करेंगे तो 303 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 बार में करेंगे। ठीक है, तो 102 में 2 से करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 2 0 0 2 कम में 204, इससे छोटा है, 3 बार में करेंगे ना तो बेसी हो जाएगा, इसलिए 2 बार में करेंगे 2 बार में। अब ना शेषफल लिखना है तो ये दोनों का गुणा करके इसमें से घटा लेंगे,
दोनों का गुणा किए हैं तो आया है 204। तो एक 255 में से 204 घटा लेंगे, 255 में से 204, 5 में से 4 गया 1, 5 तो 5, 0, 51 हो गया, यहाँ लेंगे 51। ठीक, अब 102 को यहाँ लिखेंगे, 102 बराबर इस 51 को यहाँ करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि बी को ए बना देना है और आर को बी बना देना है। ठीक है, 51 में कितने से गुणा 102 हो जाए तो 2 बार में 51 2 नहीं 102 होता है। अब 102 आ गया तो सिंपल हमारा 0, अब 0 से सिंपल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होता है। तो सी बराबर 51, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है अच्छे से हम समझा पाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे उस पर मात्र यही 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही पे जो हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक होमवर्क दे रहा है आपके लिए, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, तो कमेंट करना है क्या होगा इसका आंसर। 212 तथा 520 का HCF यूक्लिड हम करने का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात करें। ठीक, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको बना कर जो इसका आंसर है इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको हम आगे वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन देंगे। पहले कॉन्सेप्ट देंगे उसके बाद ही क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ठीक है तो क्वेश्चन में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्लास कहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू, मन लगा आप लोग पढ़िए, एग्जाम आपको नज़दीक है। और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट एक बार कर दीजिए कि ये डाउट है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका डाउट को हम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।